जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मेरे जो एडिटर साहब थे उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि टिकर इज़ नेवर रॉन्ग। टिकर जो कहता है वो सर्वोपरि है। टिकर मतलब भाव भगवान से टाइप भाव भगवान से, जो आपको भगवान कह रहा है। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ और कल क्लोजिंग में भी हमने यही व्यू लिया था। वैसे ठीक है। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। कल की इतनी सारी वॉलेटिलिटी के बावजूद एट द एंड ऑफ द डे क्रक्स क्या निकला था कि निफ्टी ने कल फिर हायर हाई और हायर लो बनाया था। और ये चीज़ बताऊँ मैं, ये कई बार ना जब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, जो हमने पिक करने की कोशिश भी की थी, जैसे बैंक निफ्टी में तो लकीली पिक भी किया था, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता है क्योंकि 31 दिसंबर को वो ट्रेंड बदला था जब हमने पहली बार हायर हाई बनाया था, हायर हाई और हायर लो। और वहाँ से देखिए आप, निफ्टी ने लगातार हायर हाई और हायर लो बनाया, 25,977 से 26,188, फिर चाहे 10 पॉइंट से ही सही 26,198, फिर 26,340 और कल 33 पॉइंट से ही सही एक बार के लिए तो आपने हायर हाई बनाया और वो स्क्रीन पे लगा था। अगर आप इंटरडे में देखेंगे, पहले शुरू में हम गिरे थे, उसके बाद लो 25,878 के बाद 25,969, उसके बाद ये देखिए जो इंटरडे में आपको दिख रहा है, उसके बाद 26,113, फिर भले ही 5 पॉइंट से, लेकिन हायर लो 26,118 और फिर 26,210। तो इसमें होता क्या है ना आशीष, जब इस तरीके के चेंजेस होते हैं उसमें जो लोग ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं वो एक चीज़ करते हैं सिंपल, कि प्रीवियस डे के लोगों को अपना स्टॉप लॉस बना देते हैं और इंटरडे वॉलेटिलिटी को इग्नोर करते हैं वो। तो कल क्लोजिंग में भी एक व्यू यही था हमारा कि ट्रेंड इंटैक्ट है, अगर आप चाहें तो आप कैरी करें विद हेजेस, ये एक व्यू लिया था हमने कल। और ऐसी मार्केट आपको रोज़ एक लॉजिकल स्टॉप लॉस देती है। वो लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या होता है? प्रीवियस डे का लो। जब कल हमने ट्रेड की शुरुआत की थी तो हमने एक व्यू लिया था कि 26,150 का आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा। अब वो 26,210 का हो जाएगा। 26,210 का 40 पॉइंट उसके ऊपर बंद हुए, 60 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखा रहा है, तो करीब करीब 100 पॉइंट का आपका कुशन होगा। अगर वो लग गया तो आप बाहर हो जाइए ट्रेड से। बहुत सिंपल अप्रोच रहेगी। कल एक और अच्छी चीज़ हुई, कल का डेटा काफ़ी शानदार है। अगर आप देखें, मैं कुछ देर में ट्रेड सेटअप में डिटेल में डिस्कस करूंगा। कल स्क्रीन देखकर क्या डर लग रहा था, और कल स्क्रीन देखकर लग रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरीके से HDFC बैंक गिरा था, जिस तरीके से IT गिरा था, एक बार इंटरडे लेकर आइए सबके, HDFC बैंक, IT स्टॉक्स, इवन रिलायंस का अगर आप इंटरडे देखें, कल मॉर्निंग में ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद जिस तरीके से वो स्टॉक पलटा था और एक्चुअली डे लो पर जाकर बंद हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही थी कि FII वापस लौटे होंगे और बहुत बड़ी सेलिंग लेकर आए होंगे। वो लौटे वापस, वॉल्यूम डबल हुए उनके, लेकिन नाम मात्र की सेलिंग है, बहुत छोटी सेलिंग है। मेरे ख्याल से जो गिफ्ट निफ्टी में थोड़ा सा अपटिक है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि थोड़ा सेंटीमेंट उसकी वजह से भी सुधरा होगा। हालांकि FI के वॉल्यूम अभी भी मैं कह रहा हूँ 100% पर नहीं है, थोड़ा उनमें और 2-3 दिन लगेंगे वो आने में, लेकिन डेटा ठीक ठाक है। पुटकॉल रेशियो भी जो कल 1.46 और पहुंच गया था, आज थोड़ा मीनिंगफुल 1 पे आ गया वापस। तो लेट्स वेट एंड वॉच। बाकी तो जैसा मैंने कहा, एट द एंड ऑफ द डे बाकी सब एक तरफ, टिकर एक तरफ।